ये सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क्या बात। सिर्फ फिल्म स्टार बनना ही लाइफ नहीं है, इससे अच्छा इंसान बनना लाइफ इज़ वेरी ह्यूज सर। क्या देखें परदोष को, देख अपने दोष, क्या देखें परदोष को, देख अपने दोष, दोषी चित व्याकुल रहे, सुखी रहे निर्दोष। क्या बात। आगे सुनिए, देखें अपने चित्त को, देखें चित्त के दोष, ठीक तरह सुनिए, देखें अपने चित्त को, देखें चित्त के दोष, दोष देखते देखते चित्त बने निर्दोष। आप नेशनलिज्म की बात बहुत करते हैं और जय हिंद हर बात में बोलते हैं, तो ये वो आप उसी स्टेट से हैं, यूटी से हैं, स्टेट से हैं जहाँ सर ये बोल के सर देखिए, सांप के सामने बीन बजाओ सर वो खड़ा हो जाता है। आपने ये बोला सर मैं चेंज हो गया, आई एम प्राउड इंडियन। ये देखिए मेरा बॉडी लैंग्वेज, अगर कैमरा जूम कर सकता है आप मेरे आंखों को देखिए सर, मेरे में जोश है। एक्टिंग है वो साइकोलॉजिकल एक्टिंग है। एक्टिंग में सर जो ट्रेन करते हैं आप शरीर को नहीं करते हैं, आप चित्त को करते हैं। और आदमी क्या है सर, आपका नाम रखा है हमने आत्म प्रकाश जी, मुझे फुनसुक कहते हैं। एक्चुअली आप भी एक चित्त और काया का बुदबुदा है, मैं भी चित्त और काया का बुदबुदा हूँ। मैं एक 5 स्टार होटल में गया सर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, तो मैंने वहाँ से देखा सर जावेद अख्तर साहब आ रहा है इतराते हुए, तो मैंने उनको नज़रअंदाज किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले उनको मांगने जाते थे, तो जावेद अख्तर ने दूर से मुझे बुलाया, कहता फुनसुक इधर आ यार, इधर आ इधर आ। तो उन्होंने बोला तुम मिलते नहीं हो आजकल, क्या कर रहे हो? तो मैंने पता क्या बोला सर, मैंने कहा जावेद साहब टीवी नहीं देखते हो? अब हम एम्प्लॉय हो गए सर। बिल्कुल सर। मेरा क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने वो क्या कहते हैं, लाती है रंग हिना पत्थर पे पीसने के बाद सर हम इतने पिसे हुए हैं कि अब हम पारंगित हो गए हैं सर, और ढीठ भी हो गए हैं। हम अपने जख्म को दिखाते हैं सर और उसमें शर्मिंदा नहीं फील करते हैं। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। जूले जी, आप सोच रहे होंगे कि आज ये आत्मा की आवाज में जूले जी कैसे, तो आपको बता दूं लद्दाख में नमस्कार को जूले जी बोलते हैं। जी हाँ, और आज हमारे साथ जो बहुत खास मेहमान हैं जिनसे आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं आत्मा की आवाज़ में, जिनकी आत्मा की आवाज़ आज पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फैलेगी, वो लद्दाख रीजन के हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लद्दाख क्षेत्र 1974 में पर्यटकों के लिए खोला गया था, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। तो भारत सरकार ने बहुत सोच विचार के 1974 में वहां पर टूरिस्ट अलाउ किए। लेकिन उसके भी पहले एक व्यक्ति 1972 में लद्दाख से निकला, और पता है कहाँ गया? वो गया बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहते हैं, बॉम्बे के FTII में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में। तो ऐसे ही हमारे आज के खास मेहमान हैं जिन्हें आज लद्दाख का स्टेट आइकन बनाया इलेक्शन कमीशन ने। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लद्दाख के मिस्टिसिज्म के बारे में, फिल्मों के बारे में, योग के बारे में, जिंदगी की फिलॉसफी के बारे में जो बातचीत आज होने वाली है, मैं विश्वास दिलाता हूं इस बातचीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मित्रों, स्वागत करिए फुनसुक जेरिंग लिम्बिर का। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत स्वागत आपका। ये आपका असली नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जाने जाते हैं फुनसुक लद्दाखी के नाम से। जी हाँ, मेरा आर्टिस्टिक नाम फुनसुक लद्दाखी। जी हाँ, बिल्कुल। फुनसुक लद्दाखी साहब का लखनऊ की सरजमी पर बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। लक्ष्मणपुरी कहें, लखनावती कहें, और अवलोकितेश्वर के मूर्ति के सामने सर, वो भी अवलोकितेश्वर। ये जो मूर्ति आप मेरे पॉडकास्ट में देखते हैं, ये अवलोकितेश्वर हैं। कौन हैं आप लद्दाखी साहब? दलाई लामा जी को आजकल हम अवलोकितेश्वर का वो मानते हैं सर, अवतार ही मानते हैं। जी हाँ, बुद्ध के 12वें अवतार। बुद्ध के 12वें अवतार। उनके बाद दलाई लामा जो कंटिन्यूस अवलोकितेश्वर मानते हैं। भगवान बुद्ध के 12वें अवतार अवलोकितेश्वर, जो कहते हैं कि जब सबको मोक्ष मिल जाएगा उसके बाद। बिल्कुल करेक्ट, वही दलाई लामा जी भी कहते हैं कि मैं बार बार पैदा होगा लोगों के सेवा करने के लिए, लोगों को पार लगाने के लिए, दुख से सुख की ओर। तो मेरी ये जो पीछे मूर्ति मैंने रखी है पॉडकास्ट के पीछे, आज सचमुच हमारे बीच एक बुद्धिस्ट हैं और अवलोकितेश्वर हम सबको आशीर्वाद। बुद्धिस्ट हम सारे हैं सर, हम लोग सब सनातनी हैं सर, एक ही बात है। जी बिल्कुल। तो हम बात की शुरुआत वहीं से करेंगे, रिवाइंड करेंगे, आपको 1972 में ले जाएंगे, बल्कि और पहले जब आपकी पैदाइश हुई, थोड़ा शुरू से बताइए अपने बारे में। आत्म प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में कम से कम बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि एक कहानी होता है, पैदा हुआ, जवान हुआ, ये वो, लेकिन हम कुछ सार की बात करेंगे सर, क्योंकि हम यूपी में, वो भी लखनऊ में आध्यात्मिक जगह पे हैं, और यूपी बिहार को तो हम लद्दाख ही नहीं, पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट जितने में सर, इसको हमारा मक्का मदीना मानते हैं सर। ये तरंगों से भरा हुआ इस धरती पे
राम भगवान चला है, इधर कृष्ण चला है, यहाँ पे बुद्धा चला है, श्रावस्ती यहीं नज़दीक है। तो मैं इस जगह के बारे में सर हम सार की बात करेंगे। मैं मुख्तसर ही सर लद्दाख के गांव में पैदा हुआ, चिमड़े बोल के, बचपन में वहाँ पैदा हुआ, फिर स्कूल वगैरह गया सर। लेकिन मैं जब बच्चा था सर, मेरे पिताजी ने एक रेडियो ख़रीदा था, हमारे गांव में वही एक रेडियो था, तो मैं फिल्मी गाने सुनता था। अक्सर मैं एस.डी. बर्मन के गानों को सुनता था राग पहाड़ी में। तो मेरे से याद हुआ, फिर हमने भी सपना देखना शुरू किया सर। फिर बाद में हम जब बनारस पढ़ने के लिए पहुंचा 70s में, तो ये फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में डैनी साहब स्टार बन गए, वो भी हमारे डेंजोंपा। तो मुझे भी जोश है सर, अप्लाई किया और हम सेलेक्ट हो गए। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ सर, जब मैं FTI में सेलेक्ट हुआ, आप जानते हैं कौन कौन हुए सर? हम 3। मैं बताऊं आपको, FTI में जब सेलेक्ट हुए थे, इनके बैचमेट्स थे टॉम ऑल्टर, बेंजामिन गिलानी और फुनसुक और हम 3 को सर दिल्ली सेंटर से 800 बच्चों में से हम ही सेलेक्ट हुए सर। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है सर, तब लद्दाख ST नहीं था सर, तो मैं आरक्षण का एक्टर नहीं हूँ। ये मैं बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, आने वाले नस्ल को, कि मैंने तब सपना देखा, तब मैंने क्रैक किया। एक बार सर हमारे FTI के डायरेक्टर हैं भूपेंद्र कंथोला साहब, वो लद्दाख आए सर, तो उनके साथ उनका असिस्टेंट भी था दूसरा शहारे साहब। तो मैं उनके लिए कोई चाय पानी लेने के लिए गया, तो जब वापस आया तो दोनों चुपचाप बैठा है। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहता हम यही बात कर रहे थे, तुमने 72 में क्रैक कैसे किया FTI में? तो कैसे क्रैक किया, सबको बताइए। क्रैक ऐसे किया, बिल्कुल सर, क्योंकि क्या बड़े एक्टर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सेलेक्ट करने वाले थे सर, उसमें FTI के ग्रुप थे, कामनी कौशल जी थे। तो उन्होंने देखा मेरे में कुछ ऊर्जा है सर। आज से अपना आई एम 70, तो ये 55 साल पुरानी बात है सर। तो जो ही मैं अंदर आया तो कुछ एनर्जी देखा उन्होंने सर। और बेंजामिन गिलानी ने मेरे बारे में एक डायलॉग बोला था, दिस मैन हैज़ गॉट नेटिव इंटेलिजेंस। तो मेरे में वो नेटिवपन था। आज भी सर मैं माइम कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे बॉडी को नहीं देखा, मेरे बुद्धि और एनर्जी को देखा सर। मुझे मौका मिला और मैंने FTI को लेट डाउन नहीं किया। आज मैं वहाँ पे FTI में स्किफ्ट के एक अभियान चलता है, उसमें मैं टीचर हूँ सर। FTI पुणे में है दोस्तों, शायद शुरू में मैं बॉम्बे बोल गया, FTI में करेक्ट कर देता हूँ। FTI पुणे में है, मशहूर जगह है, मशहूर संस्थान है। अच्छा, जब 1975 में फुनसुक लद्दाखी साहब ने वहाँ से पास आउट किया तो फिल्में बहुत ज़्यादा मिली नहीं इनको। मुझे लगता है खेल खिलाड़ी का, करेक्ट सर, और इसके अलावा सर बड़ा रिसर्च किया, थैंक यू वेरी मच। वो 3-4 फिल्मों में आप आए, 5 फिल्मों में, लेकिन फिल्मों में बहुत चले नहीं या मिली नहीं, जो भी रहा हो। तो उसके बाद टेलीविजन सीरियल जब आने शुरू हुए, तो एक टेलीविजन सीरियल खास तौर पे मैं जिक्र करूं उसका, वो था परमवीर चक्र, DD नेशनल पर आया करता था 80 के दशक में। बिल्कुल और उसमें फुनसुक लद्दाखी ने धन सिंह थापा का रोल किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, याद करिए सर। इस पे मैं सुनने वालों को एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ जो हकीकत है। जब टेलीविज़न आया सर, हम सारे बॉम्बे के अनएम्प्लॉयड एक्टर एम्प्लॉय हो गए सर, और हम लोगों को एक पंख मिला और हम लिबरेट हो गए, हमें आज़ादी मिला। पहले फिल्मों में काम जो है तब बहुत कम होता था, एक्टर बहुत होते थे, तो हम लोग बिल्कुल मजबूरी में राइटर्स के पास जाते थे। तो सर मैं आपके सुनने वालों और आपको थोड़ा हंसाना चाहता हूँ, और आप भी कैमरामैन जो मुझे देख रहे हैं सब ये सुन लीजिएगा। तो जब हमको फिल्में ख़त्म होकर जब हमें टेलीविज़न मिलने लगा सर, तो हमने पहली बार 2000, 3000, 5000 पैसा देकर पेट भरने लगा, हम लिबरेट फील किया सर, आज़ाद हो गए। तो सर ये जावेद अख्तर साहब का किस्सा सुनाऊंगा। जावेद अख्तर बहुत मशहूर आदमी, अब सब सुनेंगे। तो हम जावेद अख्तर जैसे जितने बड़े बड़े राइटर उनके घर जाते थे सर, हमारे लिए भी छोटा सा रोल दीजिए। वो हमें तसल्ली देते थे और हमदर्दी, करेंगे करेंगे, तेरा रोल देंगे, लेकिन तेरे साथ प्रॉब्लम ये, तेरा चेहरा ना इंडियन नहीं लगता है, तुम्हारा थोड़ा नेपाली चेहरा है, पहाड़ी चेहरा है, इसलिए हर स्टोरी में फिट नहीं होता, ऐसे बोल के ना सर छोड़ देते थे। एक दिन क्या हो सर, अब हमें फिल्म टेलीविज़न मिला सर, परमवीर चक्र, तो हमारे जेब में भी 5-10 हज़ार रुपये आने लगा सर। तो मैं एक 5 स्टार होटल में गया सर, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। तो मैंने वहाँ से देखा सर जावेद अख्तर साहब आ रहा है इतराते हुए, तो मैंने उनको नज़रअंदाज किया। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहले उनको मांगने जाते थे। तो जावेद अख्तर ने दूर से मुझे बुलाया, कहता फुनसुक इधर आ यार, इधर आ, इधर आ। तो उन्होंने बोला तुम मिलते नहीं हो आजकल, क्या कर रहे हो? तो मैंने पता क्या बोला सर, मैंने कहा जावेद साहब टीवी नहीं देखते हो?
अब हम एम्प्लॉय हो गए सर, बिल्कुल सर। तो वो दंग रह गया सर। और मैं आत्म प्रकाश जी सच बता रहा हूँ सर, कई प्रोड्यूसरों के सामने जब मैं टीवी में काम करने के बाद मिला ना सर, मिलते ही मैं मुक्त फील करता था, मैं उससे डरता नहीं था। नहीं तो एपोलॉजिटिकली सर एक भिखारी की तरह ऐसे करते हुए सर सर करना, ये उम्मीद के साथ शायद कोई रोल देगा। बाद में टेलीविज़न ने हमें इतना फ्रीडम दिया सर, आज रियली मैं खुद को सर, ये देखिए मेरा बॉडी लैंग्वेज में कितना खुश हूँ, ये भी टेलीविज़न है। एक इंटरव्यू हुआ, अब हर जगह मैं चैनल करता हूँ और हमें सर अपने हुनर देखने का एक जो मौका है टेलीविज़न ने दिया। और हिंदुस्तान के हर आर्टिस्ट जिसको भी थोड़ा सा एक्टिंग आता है, आज डरने की बात नहीं, क्योंकि टेलीविज़न और ओटीटी या जो भी बोलते हैं सब खुला है। पहले ये सिर्फ फिल्म होता था सर, बहुत टॉर्चर करते थे बुजुर्ग लोग सर, और इसमें कुछ अच्छे लोग भी होते थे, कुछ सैडिस्टिक होते थे। तो कोई कहानी बताइए जो सैडिस्ट की कोई कहानी। हाँ, एक सैडिस्ट का ये है सर, मुझे एक फिल्म मिली थी खेल खिलाड़ी का, तो ये बड़ा सैडिस्टिक बात है, लेकिन हम भी जवाब देना जानते हैं। तो एडिटर ने मुझे एक दिन टोक दिया, कहता है तुम मिलने क्यों नहीं आते रोज़। जब धर्मेंद्र को हमने ब्रेक दिया वो रोज़ आता था, तो उसका नाम आपटे था, मुझे अभी तक याद है। मैंने कहा आपटे साहब, धर्मेंद्र गांव से आया, मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आया हूँ, मुझे यहाँ मिलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। क्योंकि पूना इंस्टीट्यूट और टीवी ने हमें बिल्कुल पारंगित किया सर। और आज भी सर आप जैसे लोग मेरा क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने वो क्या कहते हैं, लाती है रंग हिना पत्थर पे पीसने के बाद सर हम इतने पिसे हुए हैं कि अब हम पारंगित हो गए हैं सर, और ढीठ भी हो गए हैं। हम अपने ज़ख्म को दिखाते हैं सर, और उसमें शर्मिंदा नहीं फील करते हैं। तो एक्टर का लाइफ बहुत मुश्किल था सर, लेकिन हम उसमें दबे नहीं सर, हम उसमें से उभर के आए सर ना। और बॉम्बे सर, मैं आई लाइक बॉम्बे वेरी मच। वहाँ पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग बच्चे आते हैं, ना हम दारू में घुस रहे, ना हम ड्रग्स में गए सर। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता। और हम योगा विपश्यना से जुड़े सर, एक्टिंग से जुड़े, तो इसलिए आपके सामने बिल्कुल फिट बैठा हूँ सर। फुनसुख साहब जब जवान थे तो ये ऐसा मानते थे कि इनकी शक्ल राजेश खन्ना से मिलती है। मैं खुद सोचता था, हालांकि मिलता नहीं है सर। हम भी चाहते थे स्टार बने सर। एक्टर तो सब है सर, सब एक्टिंग करते हैं, थिएटर में भी करते हैं, घर में भी करते हैं। एक्टिंग करना बड़ी बात नहीं है, स्टार बनना सर ये लक की बात है। मैं स्टार बनना चाहता था सर, और वो स्टार के सारे पैंतरे आता था मुझे। नाचना आता था, गाना आता था, एक्टिंग करना आता था, जुल्फ, ये बाल वाल भी तब मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टार तो नहीं माशाल्लाह अभी भी कम नहीं है। हाँ, अभी 17 साल का बाल है सर, लेकिन स्टार नहीं बना सर। लेकिन अभी हमें बिल्कुल खेद नहीं, क्योंकि हमारा जो थोड़ा बहुत ज्ञान चक्षु है सर एक्टिंग के बारे में, योगा के बारे में, वो खुल गया। तो अब हमें पता लगा कि ये सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क्या बात। सिर्फ फिल्म स्टार बनना ही लाइफ नहीं है, इससे अच्छा इंसान बनना लाइफ इज़ वेरी ह्यूज सर। अभी आपने 2-3 बार एक बात कही, फिल्म और योग। जी सर। तो योग को आप कैसे फिल्मों के साथ जोड़ते हैं? सर मेरा एक ज़िद है सर कि मैं योगा सिखाता हूँ ऑल इंडिया लेवल पे सर, और इंडियन आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर पे भी सिखाता हूँ। योग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गिफ्ट है दुनिया के लिए सर, क्योंकि योग जो है साइंस ऑफ माइंड एंड मैटर है, ये चित्त और काया की विधि है सर। जिसको योग आ गया सर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है। और एक्टिंग में भी सर स्टेनलेसलेविस्की का जो एक्टिंग है वो साइकोलॉजिकल एक्टिंग है। एक्टिंग में सर जो ट्रेन करते हैं, आप शरीर को नहीं करते हैं, आप चित्त को करते हैं। और आदमी क्या है सर, आपका नाम रखा है हमने आत्म प्रकाश जी, मुझे फुनसुख कहते हैं। एक्चुअली आप भी एक चित्त और काया का बुदबुदा है, मैं भी चित्त और काया का बुदबुदा हूँ। तो चित्त सबसे प्राइम है, प्रमुख है, काया और वाणी तो उसका नौकर है। अगर मैं अभी नर्वस हो गया, अंदर से चित्त से हिल गया, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलेगी और मैं ऐसे बैठूंगा। अगर मेरा चित्त बिल्कुल समता में होगा तो मेरा आवाज़ भी बिल्कुल आराम से होगा। मैं आपके जितना अच्छा आवाज़ तो नहीं है, लेकिन मैं भी रिलैक्स बोल सकता हूँ, बॉडी रिलैक्स रहेगा। तो सर हमें चित्त को सर करना होता है। और योगी बनना सर, चित्त पे माहिर होना, अपने चित्त को ऑब्जेक्टिवली देखना, ज़रा हट के खुद को देखना, ये हिंदुस्तान का सबसे। और मेरा ये भी मानना है सर, दुनिया में बहुत से रिलीजन हैं, बहुत से फ़लसफ़े हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान की विधि का कोई जवाब नहीं सर, योग का और मेडिटेशन का। हम सर शिव बन सकते हैं। मैं भी अविकसित शिव हूँ, आप भी अविकसित शिव हैं, आप भी अविकसित बुद्ध हैं, मैं भी अविकसित बुद्ध है सर। ये हिंदुस्तान की जो धरती में दम है सर। इस वक्त मैं आपके यहाँ स्टूडियो में हूँ, क्या पता सर किसी ज़माने भगवान बुद्ध इसी जगह से श्रावस्ती गया हो, क्योंकि तरंगे हैं सर हर जगह। तो पूरे दुनिया को सर अगर डेवलप होना है, टेंशन ख़त्म करना है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना है, तो योग सीखना है। और योग में क्या सीखना है? अंतर्मुखी बनना है। दुनिया बाहर मुखी है सर, देखते रहते हैं बाहर कॉन्फ्लिक्ट,
अंतर्मुखी सीखना। और ये अंतर्मुखी सीखना सर हमारा मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन हमारा ब्रांडिंग है इंडिया का। लद्दाख जो जगह है मित्रों, आप सब जानते हैं लद्दाख लैंड ऑफ मिस्टिक्स कहते हैं। बिल्कुल सर। वहाँ मिस्टिक्स बहुत हैं, मतलब कुछ बड़ी गुप्त विद्याएं हैं, कैसे मोक्ष मिले। बिल्कुल। तो क्या मिस्टिसिज्म है? वो ऐसा है सर, मिस्टिसिज्म तो ये फॉरेनरों ने नाम दे दिया सर जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को उसके हाथ में गन नहीं दे सकते हो, वो चला लेगा। या किसी को आप फार्मूला नहीं बना सकते जब तक पकता नहीं है। इस तरह गुरुजी भी आपको अभिषेक जब देते हैं, कुछ चीज़ बताते हैं तो आपका टेस्ट लेते हैं। तो वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो खुफिया है, एकदम से नहीं बताते हैं। साधना भी ठीक तरह करना होता है ना सर। अगर किसी बच्चे को विधि पूरा सिखा दे तो सर ऐसा लगता है जैसे प्रेशर कुकर का वो जो वेट होता है उठा दो तो सारा दाल बाहर आ जाता है ना सर। इस तरह किसी के चित्त को अंदर जाना, चित्त में से विकार निकालना, वो धीरे धीरे करना होता है। तो हमें कुछ बताइए वहाँ के बारे में, सब जानना चाहते हैं। सर ये है कि अभी मैं हूँ सर, दिखने में ये मेरा बॉडी है सर। आप मुझे बार बार सर कह रहे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा सर। हो ये रहा तो हूं। अंदाज़ सब बयां है शर्मिंदा सर। हो रहे हैं। मैं आप आत्म प्रकाश आप सीनियर हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल। बहुत वेटरन Thank हैं you. और हम सबके पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। Thank you कृपया very मुझे सर न कहें, आप ऐसा है आत्म प्रकाश जी। अभी जैसे मेरा मिसाल, ये मेरा शरीर है जी, मेरे अंदर एक चित्त भी है। तो आप लोगों को मेरा चित्त नज़र आता है बाहर से। एक मेरा अचेत मन भी है जिसमें कई जन्मों के विकार, गुस्से, अहंकार, वासना छुपा हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर खुल जाता तो मैं पागल हो जाता। पागल किसको कहते हैं? जो डिसबैलेंस होता है। डिसबैलेंस कौन होता है? जिसका ये ढक्कन खुल जाता है। तो गुरु जो है सर ये ढक्कन धीरे धीरे खोलता है। इन इंग्लिश यूज से सर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में बहुत बड़ा लिड होता है सर एक, उसको धीरे धीरे हटाना होता है। अगर एकदम हटा देगा तो सर आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन अगर हट गया तो फिर सुपर कॉन्शियस हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, शिव हो जाता है, राम हो जाता है सर, सुपर कॉन्शियसनेस। और हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म में एक चीज़ अच्छा है सर, हम सब पोटेंशियल बुद्ध है, पोटेंशियल है ना सर। ये नहीं अभी बुद्ध बन गया सर, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, उनका मोनोपोली नहीं है। हम सब बुद्ध बन सकता है, शिव हम सब बन सकता है। शिव का जो ताकत है जब हम में आएगा हम शिव बनेगा। ये हिंदुस्तान के सनातन धर्म का बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है सर। तो यही है सर कि आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी गुस्सा, विकार वगैरह सर, अभी एक मिसाल दूंगा सर। कभी कभी हम किसी को लड़ाई करते हैं सर, तो करते करते इतना लड़ाई हो जाता है कि हाथापाई होता है, खून भी हो जाता है, क्योंकि वो पुराना वो ढक्कन खुल जाता है सर, फिर इतना वो कंट्रोल में नहीं रहता है। अच्छा, आपको बताऊं मित्रों, लद्दाखी म्यूजिक में भी फुनसुख साहब की बड़ी महारत है। हम चाहेंगे कुछ हमारे चाहने वालों को लद्दाखी संगीत का नमूना। सर लद्दाखी संगीत, यूपी का संगीत, ये फोक संगीत हर जगह होता है, लेकिन संगीत तो संगीत है सर, राग है, सारे गाँव पता नहीं सर, राग है कुछ। हाँ मैं सुना सकता हूँ सर। अवलोकितेश्वरा जो है, इनका मंत्र जो है सर अवलोकितेश्वरमा, ये नालंदा से शुरू हुआ सर। नालंदा परंपरा में ये मशहूर हुआ। ओम मणि पद्मी हों। ओम मने ओम, पद्मी, मणि मीन्स रतन, हमारा चित्त रतन जैसा, पद्म मीन्स कंवल के फूल पे, हम ऐसे ही हैं। तो मैंने एक छोटा सा गाना बनाया सर, मैं आपको पहले लद्दाखी में सुनाता हूँ, फिर इसका मैं छोटा सा एक अंतरा हिंदी में अनुवाद करता हूँ। आप लोग भी अगर हो सकते तो गाइए, आवाज़ सुनाई देगा। कैमरामैन को बोल रहा था। लामा संगे छोसगिलिंदू, लामा संगे छोसगिलिंदू, पंचो कुसुमलाश क्याब चोल, उम्मान पन में हो, उम्मान पन में हो, उम्मान पन में हो, गाइए उम्मान पन में हो, उम्मान पन में हो। अनुवाद हिंदी में। बुद्ध धम्मा और संघ, बुद्ध धम्मा और संग, त्रिरत्न का शरण लो, उम्मान पन में हो, उम्मान पन में हो। जोर से, उम्मान पन में हो, उम्मान पन में हो। थैंक यू।
क्या बात। अच्छा, आपने लद्दाख, मित्रों आपको बताऊं, लद्दाख स्काउट का जो रेजिमेंटल सॉन्ग है वो भी उसकी धुन आपने बनाई। मेरा नसीब अच्छा है सर, वो भी मुझे मौका मिला सर। तो इसके लिए मुझे स्वर्गीय जो जनरल विपिन रावत जी, उन्होंने मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का वो कमेंडेशन भी दिया है सर, तकमा दिया। वो भी है सर, मैं बहुत तुकबंदी करते रहता हूँ सर। और कुछ पूछिए सर। तो लद्दाख से आप प्रायः उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आते हैं, तो आपने कहा कि हो सकता है कभी यहाँ से भी बिल्कुल भगवान बुद्ध 100% यहाँ से कभी गुजरे हों। हाँ, मैंने किसी की बात सुनी थी, एक बड़े व्यक्ति की, उसने कहा कि जब भी मैं मथुरा जाता हूँ, जब भी मैं अयोध्या जाता हूँ, तो मैं वहाँ नंगे पाँव चलता हूँ कि हो सकता है कि वहाँ उस धूल का, जहाँ राम चले हों, कृष्ण चले हों, उस पृथ्वी की, उस धरा की अगर धूल का एक कण भी हम मुझे छू जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक्चुअली सर, हिंदुस्तान का हर जगह का मिट्टी बहुत पावन है सर, बहुत पवित्र है। ये संतों का जगह है सर। आप और हम संत के संतान हैं, हम लोग संतों के संतान हैं। अगर पूरा योगा भी नहीं है तो योगी के संतान है सर। ये आप मेरा चेहरा देखिए, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ सर। वी आर वेरी लकी पीपल। किसी दुनिया के किसी भी परंपरा में मोक्ष और निर्वाण का कंसेप्ट ही नहीं है। उस दरवाजे तक कोई पहुंचा नहीं, तो वो तो ब्लैक एंड वाइट में काम करता है। अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा होगा ये होगा, सज़ा होगा। हमारे यहाँ कोई सज़ा नहीं। मन के विकारों से मुक्त करना, मोक्ष करना, निर्वाण पाना, दुख से परे होकर सुख की ओर जाना, इस तट से उस तट पे जाना, तार देना दुख से, ये सब हिंदुस्तान का, हमारे इस भारत का वो है सर, वो क्या बोलते हैं, विधि है। और आप मुझसे अभी सर, ये आपके स्टूडियो में ऐसा तरंग अच्छा है कि मेरे में से बात निकल रहे सर। जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वी आर इंडियन सर, वी शुड बी हम्बली प्राउड। आपने जो बात कही, और आपके तमाम, मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे जो फुटप्रिंट है आपका, तो आप नेशनलिज्म की बात बहुत करते हैं और जय हिंद हर बात में बोलते हैं। तो ये वो आप उसी स्टेट से हैं, यूटी से हैं, स्टेट से हैं जहाँ सर ये बोल के सर देखिए, सांप के सामने बीन बजाओ सर, वो खड़ा हो जाता है। आपने ये बोला सर, मैं चेंज हो गया। आई एम प्राउड इंडियन। ये देखिए मेरा बॉडी लैंग्वेज, अगर कैमरा जूम कर सकता है आप मेरे आंखों को देखिए सर, मेरे में जोश है। वी आर इंडियन। और ये लॉयल्टी लद्दाख के खून में है सर। और जैसे मैंने बोला सर, तिब्बत की कहानी सुनाऊंगा। तिब्बत में कुछ पहाड़े हैं सर, उनकी सर भी हिंदुस्तान की तरफ झुका है, पहाड़ की चोटी भी इस धरती को नमन करते हैं सर। तो नेशनलिस्ट होना तो सर हमारा बैंक बैलेंस है सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप नेशनलिस्ट नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो। अगर आप ज़मीन से प्यार नहीं कर सकते हो, वो भी सर आर्य भूमि बोलते हैं इंडिया को सर। इंडिया का पुराना नाम आर्य भूमि है। आर्य में जो अच्छे लोग, प्योर लोग। और लद्दाखी में इंडिया को ग्यागर बोलते हैं सर। ग्यागर का मतलब है लैंड ऑफ क्लीन। तो ये तो सर हमें एहसास होना चाहिए सर, एंड वी शुड बी प्राउड। अच्छा, एक फिल्म भी बनी थी वहाँ पर जी, बड़ी मशहूर। कौन सी सर? फिल्म तो बनती रहती है सर। हाँ, 3 इडियट्स। 3 इडियट बने सर, फिल्में बनती रहती है सर। लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में जिद है सर, ज्ञान का फिल्म बनना चाहिए सर। मैंने हमेशा बोला, एक प्रतिक्रिया की फिल्म नहीं है, तुमने लात मारा उसने मारा, हाक बोला, थू बोला, प्रतिक्रिया स्टोरी वाला नहीं सर, ज्ञान की होना चाहिए। ज्ञान में सर अभी लोग सर वीर्य की बात करते हैं, मेहनत की बात। पैसा कमाना, पोजीशन कमाना, ये सब मेहनत है। लेकिन हमारा असली हिंदुस्तान के सनातन धर्म का जो मेहनत है सर, वीर्य, वो है कि चित्त में से विकार को कैसे निकालना है, हर रोज़ चित्त को शुद्धि कैसे करना है। ये हमारा प्राइम गोल है सर। तो ये आपका गोल किस उम्र में बना भाई? अब कोई नौजवान है, ये सर जब से मैंने विपश्यना ठीक तरह किया सर, विपश्यना विधि पूरे हिंदुस्तान में सर, वहाँ ये सिखाते हैं कि पहले आपको स्थूल रूप से अपने चित्त और काया के बारे में पता लगता है, धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड में जाना, अचेत मन में जाना, फिर वहाँ पे भय कितना है, वासना कितना है, ईर्ष्या कितना है, वो नज़र आता है। और ऐसा टेक्निक है सर, वो आप उठा के फेंक सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस है। गुस्सा आता है भी कि नहीं आता? गुस्सा बहुत आता है सर, लेकिन उसको मैनेज करता हूँ। किस पे आता है गुस्सा? गुस्सा सर जब मैं हार जाता हूँ तो चिढ़ जाता हूँ, मेरा क्षमता खत्म होता है। तभी तो सर शिव जी बनना है ना। शिव का मतलब क्या है सर? शिव जी का सर हमेशा ठंडा होता है यहाँ, वो हमेशा हंसता है, उसको गुस्सा नहीं आता है। आए तो एक ही बार आता है लेकिन आता नहीं है। और शिव जो है सर गले में ये लगाता है, ये सांप दुश्मन को एक्सेप्ट करता है सर।
पूरे दुनिया का ये जहर खाता है और मुस्कुराता है, इसको शिव बोलते हैं। उसमें ज्ञान का धारा होता है, इसलिए वो चित्र में उनका वो गंगा दिखाया है, ज्ञान का धारा। शिव को क्यों पशुपति बोलते हैं? हमको शिव बनना है क्योंकि वो पशु का खाल इसलिए पहनते हैं सर, हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट होता है सर। जब आप एनिमल इंस्टिंक्ट पे आप काबू पाते हैं, आप शिव हो जाते हैं। हमें शिव बनना है सर, क्या बात, हमें शिव बनना है। और शिव बनने का विधि इंडिया में है और बाहर कहीं नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बाहर है ही नहीं है। अभी आप एक टनल खोदते हैं सर, तो टनल का स्क्रैच करके अंदर जाते हैं ना सर, ये लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं, मोक्ष तक पहुँचे नहीं, तो मोक्ष का क्या बताएंगे वेस्ट वाले, या निर्वाण पता नहीं। हमारे लोग गए हैं, हमारे गुरु लोग गए हैं, हमारे संत लोग गए हैं, हमारे योगी लोग गए हैं, जाके पार भी गए, मोक्ष भी हुआ, निर्वाण भी हुआ, तभी तो बोलता है भाई रास्ता है, आओ फॉलो मी। दोस्तों, आत्मा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं फुनसुक लद्दाखी जी से। फुनसुक लद्दाखी जी 1975 के FTI पुणे के पास आउट हैं। लंबे समय तक फिल्मों में काम किया, टेलीविजन में काम किया। अब जैसा आप सुन पा रहे हैं, उनको योग ध्यान की ओर उनका बहुत उनका जोर है। लद्दाख में जहाँ रहते हैं, अपने घर में छोटा सा होटल भी चलाते हैं और योगा के क्लासेस भी चलाते हैं। मैं ठीक? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और आप ये बताइए कि आप लोगों को एक्टिंग भी सिखाते हैं? कुछ थोड़े छोटे मोटे गुण बताइए। गुण बताऊंगा सर, छोटे मोटे नहीं, सटीक बताऊंगा, सटीक बताऊंगा सर। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ने मुझे मौका दिया सर, और मैं ये कहता हूँ पूना ने मुझे बहुत इनकरेज किया, लेकिन मुझ पर एहसान नहीं किया, क्योंकि एहसान के लिए किसी को थोड़ा टीचर बनाता है, कुछ आता है तो तभी बनाता है सर। तो ये आशीर्वाद गुरुओं का है सर, मेरे एक्टिंग टीचर्स के, मेरे दोस्तों के, मेरे अनुभव, मेरे गुरुओं का। तो मुझे थोड़ा एक्टिंग सिखाना आता है। और उस एक्टिंग में क्या सिखाते हैं? सिखाते कुछ नहीं, दूसरे आदमी के जो नर्वसनेस का जो एक गांठ लगा होता है सर, उसको खोलना सिखाता हूँ। पहले मैं खोलता हूँ, फिर उसको खुद खोलने देता हूँ कि आदमी नर्वस होता है, भय होता है, उसको पलायन नहीं करना, उसको देखना है। इसके एक्सरसाइज हैं, लेकिन सटीक तो ये है कि आदमी तभी नर्वस होता है जब उसके अंदर कोई भय होता है, ईर्ष्या होता है, शक होता है, डाउट होता है, तो वो नर्वस होता है। जैसे मैं अभी नर्वस नहीं हूँ, इसलिए एक तो आप मुझे बहुत चाहते हैं, आपने ठाठ से रखा है। दूसरा थोड़ा सा प्रैक्टिस है, एक्टिंग में सिखाता हूँ और दूसरों को मदद करता हूँ टू अनफोल्ड देमसेल्फ। आई टीच पीपल टू अनफोल्ड देमसेल्फ, उनको अपने। और ऐसा है सर, मेरे गुरुजी का, गोयंका जी का एक दोहा है सर, क्या देखें परदोष को, देख अपने दोष। क्या देखें परदोष को, देख अपने दोष। दोषी चित व्याकुल रहे, सुखी रहे निर्दोष। क्या बात। आगे सुनिए, देखें अपने चित्त को, देखें चित्त के दोष। ये ठीक तरह सुनिए, देखें अपने चित्त को, देखें चित्त के दोष। दोष देखते देखते चित्त बने निर्दोष। क्या बात, वाह वाह। ये हिंदुस्तान की विधि है सर। एक्टिंग में भी यही कहता है, हम पहले नर्वसनेस देखना सिखाते हैं, फिर नर्वसनेस देखते देखते नर्वसनेस ख़त्म होता है। तो ये बहुत बड़ा आपके स्टूडियो में, आपके उपस्थिति में मुझे मौका मिला, खुद को इजहार किया। मैं इस पल का बहुत आभारी हूँ सर। 2024 के लोकसभा चुनाव में लद्दाख सरकार ने आपको स्टेट आइकन बनाया था। जी थैंक यू सर। तो अब आपने क्या क्या कर पाया आप वहाँ? मैंने सर एक तो 2-3 गाना बनाया सर जी। और मैं बहुत ही हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ सर। और डेमोक्रेसी और धर्म बिल्कुल एक ही चीज़ है सर। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए सर मैंने इलेक्शन कमीशन के जो अभियान है, जिसको स्वीप बोलते हैं, सिस्टमेटिक एजुकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, ये उसमें मैंने भाग लिया सर। लोगों को समझाया कि वोट देना कितना ज़रूरी है, वोट में कितना पावर है, इसमें आलसपन मत दिखाओ। तो ये करने में ये भी योग है सर, देश का सेवा है। तो कुछ उससे फ़र्क पड़ा? फ़र्क ये पड़ा सर, पहले ये रिकॉर्ड है सर, 2015 में सर 61% हुआ सर, इस बार 71% हुआ, 10% उछाल हुआ सर। मेरे अकेले के कारण नहीं, हमारे एक बहुत यंग युवा ऑफिसर हैं सर, उनका नाम छो साहब हैं, और यतेंद्र जी हैं, छो साहब है, यतेंद्र है और दिलक साहब हैं। और हमारे जितने भी टीम है सर, टीम में वो जो जितने भी ऑफिसर हैं सर, हम सब मिलकर पूरे लद्दाख में अभियान चलाया सर। तो मैं ये भी समझता हूँ हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना भी दुनिया में बहुत ज़रूरी है सर। इसलिए तो फुनसुक लद्दाखी का फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? अब हम लगभग अपने अंतिम चरण में हैं आपसे बातचीत। फिलॉसफी का ये है सर, हमने बहुत उतराव देखा, चढ़ाव देखा सर, बहुत हमने स्ट्रगल किया और हमने स्ट्रगल में अनुभव किया, हमने सीखा। अब ये है सर कि दुनिया में हर चीज़ बदलता है सर, और अहंकार को थोड़ा थोड़ा कम करना है सर, और हिंदुस्तान की जो विधि है सर उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है सर, बोलना नहीं है। वी हैव टू प्रैक्टिस।
और ऐसा है सर, हिंदुस्तान में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये सब संप्रदाय का नाम है। एक्चुअली हिंदुस्तान में सनातन धर्म इसकी मिट्टी के कण कण में भरा है सर, हमें वो पहचानता है। वो मेरा भी कोशिश है सर, और फिर जन्म लूँगा तो इसी पद पे जन्म मिले सर, ये मेरा गेम है सर। मैं चाहता हूँ कुछ गुनगुना के इसको ख़त्म करें हम पॉडकास्ट। इसका सर क्या गुनगुना है सर, कुछ चीज़ें ऐसा होता है सर, शब्दों का अपना एक सीमा होता है, मैं ये बात बता नहीं सकता हूँ सर। आप मेरे आँखों को देखें, मेरे आँखें नम हैं, सांसें मेरे बोझल है इस वक्त, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कैरेक्टर है सर, उसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो शब्दों में वो दम नहीं है सर, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं गुनगुना नहीं सकता हूँ सर। बस लेट्स बी एन इंडियन सर, फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। और हिंदुस्तान करुणा का देश है सर, मैत्री का देश है। हम पे हिस्ट्री में भी अत्याचार हुआ सर, लोग यहाँ हमारे गोद में बैठ के इतराते हैं सर, तो हमने बहुत बर्दाश्त किया, तो थोड़ा बहुत हमें धकेलना भी चाहिए सर, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। वी शुड नॉट एक्सेप्ट कोई हमें गाजर मूली की तरह काटने आए, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट सर। अब समता से हमें रोकना भी आना चाहिए सर, विदाउट हेट्रेड, विदाउट गुस्सा बिना किए सर, हमें हर चीज़ रोकना आना चाहिए। ये हिंदुस्तान का गेम है सर, अब हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता सर। अब ये चीनी भी डर गया हमसे सर, चीनी कोई एहसान नहीं कर रहा है अभी, जो हमारे साथ इन्होंने मोदी जी के साथ इन्होंने वो किया ना सर, एकॉर्ड किया कि हम ये बॉर्डर पे ठीक तरह बैठेंगे, कोई एहसान नहीं किया। उसको पता लग गया हिंदुस्तान जाग गया, झुकने वाला नहीं है। तो ये वी हैव टू फेस इट, पलायन नहीं करना है सर, सामना करना है। डेथ को भी हमने है सर, और हिंदुस्तान में ही ये विधि है कि डेथ को फेस करना है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। बाकी कहते हैं कोई ईश्वर करता है, नहीं, हमें जब डेथ आएगा, हिंदुस्तान में ये विधि भी है, ऐसे गुरु भी हैं, ऐसे शिष्य जो डेथ को फेस करना, पल पल को फेस करना सर, यही है सर। और हमें आशीर्वाद चाहिए। आपको बोलता है सर मत बोलो आत्म प्रकाश जी, और आत्म प्रकाश जी आप भी ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड बनाइए और देश को स्ट्रॉन्ग कीजिए सर, देश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और देश के जो हमारे जो कैरेक्टर है ना सर, इंडिया का जो सनातन धर्म है, जो हमारा सार है सर, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर। आप कह रहे थे कि आपने आत्मा की आवाज़ का एक एपिसोड देखकर जेलर साहब का, हाँ सर, मुझे अच्छा ही लगा सर आपका। मैंने एक एपिसोड देखा, वो एक जेलर साहब ने पुराने कंबल गायों के लिए बनाया सर, तो उसी दिन मैंने अपने वाइफ को बोला भाई कंबल जमा करो, हम भी जो बाहर 2-4 कुत्ते हैं उनको, क्योंकि हम लोग नज़रअंदाज करके कुत्ते को ठंडे में रखते हैं सर, तो मैंने कंबल तैयार रखा सर, मैं जाते वो सीने वाला हूँ सर। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग सर। वो पुलिस ऑफिसर देखिए अपना दिमाग लड़ा के, और मुझे अच्छा ही लगा सर, पुलिस ऑफिसर ये बोल रहा था कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हो, उनको ये छोटी छोटी बातें कैसे पता लगा। ये भी बहुत अच्छी बात है सर कि जब जनता का नसीब अच्छा होता है ना सर, तो ऊपर मिनिस्टर भी अच्छा आता है, बच्चों का नसीब अच्छा तो पेरेंट्स अच्छा आता है। तो मैं समझता हूँ सर अब की बार हिंदुस्तान में कुछ दम है सर, मैं तो इनका फ़ैन भी हूँ सर, मोदी साहब का। क्या बात। हाँ बिल्कुल, पूरा लद्दाख आपका फ़ैन है। हो या ना हो, लेकिन सर मैं मोदी साहब को मानता हूँ सर, क्योंकि सर मेरे बीवी बच्चों को मैं बोलता हूँ योगा करो, करते नहीं सर। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बना, 15 दिन में घोषणा किया, यूएनओ में जाके, अब पूरा दुनिया योगा कर रहा है, कोई देश ही नहीं जो योगा नहीं कर रहा। तो आपके घर में भी हो रहा है? मेरे घर में हो रहा है। अभी देखने तो कौन सा देश है जहाँ योगा नहीं होता 21 जून को? ये मोदी का दम है, तो मोदी का दम नज़र आता है। मोदी साहब को मैं योगी मानता हूँ सर, उन्होंने ये जो योगा को एकदम उठाया सर, ये समय की बात है सर, डंका बज रहा है, बहुत बढ़िया बात, डंका बज रहा है सर। लद्दाख के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं तीनों मॉनेस्ट्री गया, शे, ठीक से, हेमिस, वो सब मैंने देखा, पेंगोंग लेक तक भी गया था मैं आत्म प्रकाश जी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लद्दाख आप लोग जो डाउन से आते हैं उनको बिल्कुल वो वीरान जैसा लगता है। एक्चुअली शिव जी का जगह है, वो तपोभूमि है, वही तपोभूमि। तपोभूमि उसको बोलते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लद्दाख में हवा कितना साफ है सर, बहुत। आसमान अभी मैं यहाँ कार में आया सर, मुझे घुटन हुआ, मेरा छींक शुरू हो गया, इतना पोल्यूशन है। लद्दाख में कोई पोल्यूशन नहीं, वहाँ सर देव रहता है, जो अदृश्य ताकत रहता है लद्दाख में। बिल्कुल। हाँ, और वो पहाड़ों पे मेरा ये मानना सर, हर पहाड़ शिवालिक है वहाँ, हर चोटी। हाँ, वहाँ लकी लोग पहुँचते हैं सिर्फ। तो आप फिर पधारिए, वहाँ वो अदृश्य ताकत बहुत है वहाँ। और लद्दाख की एक तारीफ़ करूँगा सर, ये आप काटिए मत, तिब्बत में गाना है जिसमें 4 दरियाओं की तारीफ़ किया है, सतलेज, गंगा और एक का नाम बोल रहा हूँ, दरिया सिंध, उन सब की तारीफ़ किया है।
सिंध के बारे में ये बोलता है, दरिया सिंध लद्दाख में बहता है, वहाँ बहादुर लोग जमा होंगे। आज हिंदुस्तान के 60,000 वहाँ फौज हैं, सब बहादुर है, पूरा हिंदुस्तान वहाँ है। उस धरती को ना चाइना छू सकता है ना पाकिस्तान, वो आ ही नहीं पा रहे, वो अटैक ही नहीं, उसकी तरंग ऐसा है। लद्दाख कोई मामूली जगह थोड़ा है, तपोभूमि है वो, बिल्कुल अदृश्य ताकत वहाँ रोकते हैं। हाँ, लद्दाख देख लीजिए, फिर मैं सांप जैसा हो गया, खड़ा हो गया। लद्दाख के वातावरण में अदृश्य ताकत, हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्योंकि उन पहाड़ों के बीच में, मैं अभी यहाँ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अदृश्य ताकत को तो मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन हम महसूस करते हैं। ये है लद्दाख। लद्दाख में बहुत तपोभूमि है सर, शिव जी का जगह है वो, भगवान बुद्ध का जगह है जी हाँ। तो मित्रों, आत्मा की आवाज़ में आज हम बातचीत कर रहे थे। जिनकी आत्मा की आवाज़ आप सुन पाए, उनका नाम है फुनसुक लद्दाखी साहब। जय हिंद सर। फुनसुक लद्दाखी साहब लद्दाख के हैं, लद्दाख के बहुत बड़े वहाँ के सेलिब्रिटी हैं और स्टेट आइकन है वहाँ के। आप जानते हैं FTI 1975 में पास आउट किया, टॉम ऑल्टर और बेंजामिन गिलानी के साथ फिल्में की, थिएटर किया, सब कुछ किया, और उसके बाद अब योग और ध्यान को समर्पित हैं, राष्ट्रीयता की भावना को समर्पित हैं। लद्दाखी साहब, आपको आपकी आत्मा की आवाज़ हमने सुनी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद देते हैं फुनसुक लद्दाखी जी को, और आप भविष्य में जो भी करें, ईश्वर आपको खूब सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।